नमस्कार। और हमारी आज की इस विशेष चर्चा में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के एक ऐसे श्लोक में गहराई तक उतरने वाले हैं जो कुरुक्षेत्र के मैदान में गूंजी एक ध्वनि और उसके असाधारण प्रभाव का वर्णन करता है। अध्याय 1 श्लोक 19। हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है ये। और ये जो गहन संकलन और विश्लेषण है, ये कप्तान श्याम बहादुर चौहान द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसके लिए हम उनके आभारी हैं। बिल्कुल। हमारा उद्देश्य आज इस एक श्लोक के माध्यम से युद्ध के मनोविज्ञान, आंतरिक शक्ति और सत्य की गूंज के रहस्यों को खोलना है। हाँ, ये समझना कि कैसे एक आवाज, सिर्फ एक आवाज, दिलों को चीर सकती है। और इसका हमारे आज के जीवन से क्या संबंध है ना? इसे एक तरह की आध्यात्मिक वर्षा समझें, जिसमें हम सब साथ भीगने का प्रयास करेंगे। बहुत सुंदर भाव है। तो सीधे उस क्षण में चलते हैं। श्लोक कुछ इस प्रकार है। हाँ, बताइए। सघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदार्यत नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन। 19। यानी पांडवों के शंखों की वो तुमुल, वो जबरदस्त गूंज आकाश और पृथ्वी को गुंजाते हुए हाँ, धृतराष्ट्र के पुत्रों मतलब कौरवों के हृदयों को विदीर्ण कर गई, फाड़ कर रख गई। सोचने वाली बात है, सिर्फ आवाज से दिल कैसे फट सकता है। हाँ। ये क्षण कितना नाटकीय और मनोवैज्ञानिक रूप से कितना महत्वपूर्ण रहा होगा। बिल्कुल, ये एक असाधारण वर्णन है। यहाँ हृदयानि व्यदार्यत, हृदयों को फाड़ डाला, ये कोई मतलब सामान्य अभिव्यक्ति नहीं है। हाँ, ये सुनने में ही अजीब लगता है। इसे समझने के लिए शब्दों के पीछे छिपे भाव को पकड़ना जरूरी है। सहघोषः, वो विशेष कोलाहल जो सिर्फ शोर नहीं था। अच्छा, सिर्फ शोर क्यों नहीं? क्योंकि ये संगठित था, एक उद्देश्य के साथ था। फिर धार्तराष्ट्राणाम यानी कौरवों का, जो अधर्म के पक्ष में खड़े थे, और तुमुल व्यनुनादयन, उस प्रचंड नाद ने न केवल धरती, पृथ्वी, बल्कि आकाश, नभा तक को कंपायमान कर दिया। ये केवल कानों तक पहुंचने वाली आवाज नहीं थी, ये अस्तित्व के गहरे स्तर पर महसूस होने वाला कंपन था। तो मतलब ये सिर्फ कानों का सुनना नहीं, बल्कि एक तरह का अस्तित्वगत अनुभव था कौरवों के लिए। एक ऐसी ध्वनि जिसने उनके अंदर कुछ तोड़ दिया। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही। और ये समझना महत्वपूर्ण है कि ये घटना कब हो रही है। युद्ध अभी शुरू नहीं हुआ है। अच्छा। संजय जो दिव्य दृष्टि से युद्ध देख रहे हैं, ये वृत्तांत नेत्रहीन राजा धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। हाँ। इससे पहले कौरव सेना के योद्धाओं ने अपने अपने शंख बजाए थे, भीष्म ने, द्रोण ने, कर्ण ने, लेकिन वो वर्णन थोड़ा व्यक्तिगत शौर्य प्रदर्शन जैसा ज्यादा लगता है। हाँ, जैसे सब अपना अपना दम दिखा रहे हो। बिल्कुल। फिर पांडवों के शंख बजते हैं, श्री कृष्ण का पांचन्य, अर्जुन का देवदत्त, भीम का पौंड्रे और अन्य पांडव योद्धाओं के शंख एक साथ। ये महत्वपूर्ण है। हाँ, और उनकी ये मिली जुली ध्वनि इतनी एकीकृत, इतनी शक्तिशाली है कि उसका प्रभाव पूरी तरह से अलग है। ये सिर्फ शक्ति का प्रदर्शन नहीं, ये धर्म की संगठित शक्ति का नाद है। ये दिलचस्प है। एक तरफ व्यक्तिगत अहंकार की ध्वनि, दूसरी तरफ संगठित धर्म की। जैसे एक तरफ कुछ लोग ऊंची आवाज में चिल्ला रहे हो और दूसरी तरफ एक सुप्रशिक्षित कोरस गा रहा हो। हाँ, जिसकी संवेद ध्वनि कहीं ज्यादा गहरा असर डालती है। बहुत सटीक उपमा है, बहुत खूब। और यही इस श्लोक का मनोवैज्ञानिक रहस्य खुलता है। बताइए। ये ध्वनि कौरवों के दिल क्यों फाड़ रही है? इसके कई कारण हो सकते हैं। पहला, ये मनोबल का जबरदस्त अंतर दिखाता है। पांडवों की संगठित ध्वनि उनके आत्मविश्वास, उनकी एकता और उनके उद्देश्य की पवित्रता को दर्शाती है। वो ध्वनि कह रही थी, हम तैयार हैं, हम एकजुट हैं और हम सत्य के लिए लड़ रहे हैं। और कौरवों ने इसे सुना? हाँ, और अवचेतन रूप से अपनी तुलना की। उन्हें अपनी सेना में एकता की कमी, अपने पक्ष के अन्याय का एहसास हुआ होगा, भले ही वो उसे स्वीकार ना करे। अंदर ही अंदर समझ गए। बिल्कुल। दूसरा, ये कौरवों की आंतरिक कमजोरी और भय को उजागर करता है। बाहरी रूप से वे शक्तिशाली दिख रहे थे, उनके पास बड़ी सेना थी, अनुभवी योद्धा थे, लेकिन अंदर ही अंदर वे जानते थे कि वे गलत हैं। हाँ, ये तो था ही। पांडवों की शंख ध्वनि ने उनके उसी दबे हुए डर, उसी अपराध बोध को मानो सतह पर ला दिया। हृदय का विदीर्ण होना यहाँ शायद इसी आंतरिक नैतिक और मनोवैज्ञानिक बिखराव का प्रतीक है। अच्छा, तो ये एक तरह का सिमिलिज्म है। हाँ, कह सकते हैं। और तीसरा, ये युद्ध के भावी परिणाम का स्पष्ट संकेत है।
पहले से ही? हाँ, ध्वनि का ये प्रभाव मानो भविष्यवाणी कर रहा था कि अंततः जीत किसकी होगी। जहां सत्य, धर्म और ईश्वर का साथ है, पांडवों के पक्ष में तो श्री कृष्ण स्वयं थे। हाँ, बिल्कुल। वहां शुरुआत की गूंज ही अधर्म के पक्ष को भीतर तक हिला देने के लिए काफी है। यानी ये ध्वनि एक तरह का मनोवैज्ञानिक हथियार बन गई युद्ध शुरू होने से पहले ही। कमाल है। बिल्कुल। निश्चित रूप से गीता के महान टीकाकारों ने भी इस पर गहरा चिंतन किया होगा। उनके दृष्टिकोण हमें और क्या समझने में मदद कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। विभिन्न आचार्यों और संतों ने इस श्लोक की व्याख्या करते हुए इसके अलग-अलग पर पूरक पहलुओं पर प्रकाश डाला है। ये दिखाता है कि गीता के हर शब्द में कितनी गहराई है। अगर हम कुछ प्रमुख व्याख्याओं को देखें तो उन्हें कुछ समूहों में समझा जा सकता है। अच्छा, बताइए। पहला समूह जोर देता है आंतरिक अपराध बोध और नैतिक कमजोरी पर। जैसे आदि शंकराचार्य कहते हैं कि कौरवों के हृदय इसलिए विदीर्ण हुए क्योंकि वे जानते थे कि उनका पक्ष अधर्म का है। हाँ। पांडवों का घोष उनके अपने अंदर के पाप बोध को जगा रहा था। ये डर बाहरी आवाज से ज्यादा उनके अपने कर्मों के एहसास से उपजा था। ध्वनि तो बस एक क्या कहते हैं, ट्रिगर थी। मतलब उनकी अपनी अंतरात्मा उन्हें कचोट रही थी और पांडवों की ध्वनि ने उस पर नमक छिड़क दिया। कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। दूसरा समूह बल देता है आंतरिक शक्ति और सत्यता बनाम बाहरी दिखावा और संख्या बल पर। अच्छा। इसमें हम स्वामी विवेकानंद के विचारों को रख सकते हैं। वे अक्सर सच्ची शक्ति और बाहरी आडंबर के बीच के अंतर पर जोर देते थे। हाँ, ये उनकी शिक्षाओं का केंद्र है। बिल्कुल। कौरवों के पास सब कुछ बाहरी था, सेना, शक्ति, दिखावा। पांडवों के पास आंतरिक बल था, सत्य, धर्म, श्री कृष्ण का साथ और अटूट एकता। उनकी एकजुट ध्वनि ने कौरवों के बाहरी कवच को भेद कर उनकी आंतरिक खोखलेपन को उजागर कर दिया। वाह। इसी तरह स्वामी चिन्मयानंद इसे धर्म और अधर्म की ध्वनियों का सीधा टकराव मानते हैं। वे कहते हैं कि अधर्म की आवाज चाहे कितनी भी बुलंद क्यों न हो, जब धर्म की सच्ची एकीकृत आवाज उठती है तो वह अधर्म के केंद्र पर चोट करती है, उसके हृदय को विदीर्ण कर देती है। धर्म की ध्वनि में एक अंतर्निहित भेदने वाली शक्ति होती है। बिल्कुल सही। ये विचार की सच्ची शक्ति अंदर से आती है और दिखावा अंततः खोखला साबित होता है। ये तो बहुत प्रासंगिक लगता है। और क्या कोई दैवीय पहलू भी है इसमें? हाँ, बिल्कुल है। तीसरा दृष्टिकोण इसी देवीय हस्तक्षेप या भगवत शक्ति पर केंद्रित है। अच्छा। गीता प्रेस गोरखपुर की टीका इस बात पर जोर देती है कि पांडवों के शंख, पांजन्य, देवदत्त आदि सामान्य शंख नहीं थे, वो दिव्य थे। और सबसे बढ़कर उनके साथ स्वयं भगवान कृष्ण थे। तो उनकी ध्वनि में केवल मानवीय संकल्प नहीं बल्कि देवीय शक्ति का भी समावेश था। तो मतलब ये सुपरनैचुरल था। हाँ, एक अलौकिक तत्व था उसमें, जो कौरवों के मन में साधारण भय नहीं बल्कि एक गहरा अप्राकृतिक दहशत पैदा कर रहा था। इसी तरह स्वामी अड़ंगानंद जी, यथार्थ गीता के भाष्यकार, इसे सीधे सीधे भगवत शक्ति का प्रभाव मानते हैं। जब ईश्वर आपके साथ हो, आपके रथ का सारथी हो। हाँ, तो आपके कर्म की शुरुआत की ध्वनि ही शत्रुओं के हृदय में कंपन पैदा करने के लिए पर्याप्त होती है। ये अर्जुन या पांडवों की व्यक्तिगत शक्ति से कहीं ज्यादा उनके साथ खड़ी दैवीय शक्ति का प्रताप था। तो अगर हम इन सभी दृष्टिकोणों को एक साथ देखें, मतलब आंतरिक अपराध बोध, फिर नैतिक शक्ति बनाम दिखावा और दैवीय सहायता, तो ये स्पष्ट होता है कि पांडवों का शंखनाद सिर्फ एक भौतिक घटना नहीं थी। बिल्कुल नहीं। ये गहरा मनोवैज्ञानिक, नैतिक और आध्यात्मिक क्षण था जिसने युद्ध की दिशा को शुरुआत में ही प्रभावित कर दिया। हाँ, एकदम सही। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, ये सब हजारों साल पुरानी बात आज हमारे जीवन में, हमारे संघर्षों में कैसे प्रासंगिक है? हम इस श्लोक से आज क्या सीख सकते हैं? यही तो गीता की सार्थकता का केंद्र है। गीता का ज्ञान कालातीत है। ये श्लोक आज के कुरुक्षेत्रों, हमारे व्यक्तिगत, सामाजिक, व्यावसायिक जीवन के संघर्षों में भी उतना ही प्रासंगिक है। कैसे? कई स्तरों पर इसका महत्व देखा जा सकता है। पहला, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर। आज हम सब किसी न किसी रूप में दबाव, तनाव, चिंता और भय का सामना करते हैं। परीक्षा का तनाव, नौकरी का दबाव, रिश्तों की चुनौतियां, भविष्य की अनिश्चितता, है ना? हाँ, ये तो रोज की बात है। तो ये श्लोक हमें आंतरिक दृढ़ता, जिसे अंग्रेजी में इनर फोर्टिट्यूड कहते हैं, वो विकसित करने की प्रेरणा देता है।
कौरवों की तरह बाहरी परिस्थितियों या नकारात्मक लोगों की आवाज से भयभीत होकर बिखर जाने की बजाय हमें पांडवों की तरह अपने अंदर सत्य, आत्मविश्वास और सकारात्मकता की ध्वनि को मजबूत करना होगा। जब हमारा आंतरिक संकल्प दृढ़ होता है तो बाहरी शोर हमें विचलित नहीं कर पाता, बल्कि हम उसे भेद सकते हैं। हमें अपने मन को प्रशिक्षित करना होगा कि वो नकारात्मकता से विदीर्ण ना हो। यानी अपने अंदर के पांडव को जगाना, अपनी मानसिक शक्ति को संगठित करना। पर ये करें कैसे? थोड़ा मुश्किल लगता है। मुश्किल है, पर असंभव नहीं। इसका एक तरीका है अपने मूल्यों और सिद्धांतों पर टिके रहना। जब आप जानते हैं कि आप सही रास्ते पर हैं, तो एक आंतरिक बल मिलता है। हाँ, ये बात सही है। दूसरा तरीका है आत्मजागरूकता और ध्यान का अभ्यास, जो मन को शांत और केंद्रित रखने में मदद करता है। तीसरा, सकारात्मक और सहायक लोगों का साथ। दूसरा स्तर है सामाजिक और सामूहिक स्तर पर। ये श्लोक एकता की शक्ति, पावर ऑफ यूनिटी का अद्भुत उदाहरण है। हाँ, ये तो साफ दिखता है। पांडव संख्या में कम थे पर एकजुट थे। उनकी सम्मिलित ध्वनि ने विशाल कौरव सेना में भय भर दिया। आज समाज में हम अनेक बुराइयों, भ्रष्टाचार, अन्याय, विभाजनकारी ताकतें, पर्यावरणीय संकट का सामना कर रहे हैं। बिल्कुल। इनसे लड़ने के लिए बिखरे हुए नेक इरादे काफी नहीं हैं। जब अच्छे लोग सही उद्देश्यों के लिए एकजुट होते हैं, उनकी सामूहिक आवाज और कर्म एक ऐसी शक्ति उत्पन्न करते हैं जो बड़ी से बड़ी नकारात्मक व्यवस्था के हृदय में भी डर पैदा कर सकती है। ये हमें सिखाता है कि व्यक्तिगत अच्छाई महत्वपूर्ण है, पर संगठित अच्छाई परिवर्तन ला सकती है। ये बात तो सामाजिक आंदोलनों से लेकर ऑफिस की टीम वर्क तक हर जगह लागू होती है। बिखरी हुई अच्छी आवाजें शोर में खो जाती हैं, पर एकजुट आवाज एक संदेश बनती है। निश्चित रूप से। और तीसरा स्तर है आध्यात्मिक स्तर। ये श्लोक सत मतलब सत्य, प्रकाश, अच्छाई, और तम मतलब असत्य, अंधकार, बुराई के बीच के शाश्वत संघर्ष का प्रतीक है। सत और तम का संघर्ष। हाँ, ये हमें आश्वस्त करता है कि भले ही अंधकार कितना भी घना या शक्तिशाली क्यों न प्रतीत हो, सत्य की एक छोटी सी किरण, धर्म की एक सच्ची पुकार में उसे भेदने की क्षमता होती है। सत्य की ध्वनि में एक अंतर्निहित विजय की शक्ति होती है। हमें बस उस सत्य के साथ खड़े होने का साहस चाहिए। ये हमें याद दिलाता है कि हमारे हर कर्म, हर निर्णय की एक ध्वनि होती है। क्या वो सत्य और धर्म के अनुरूप है? अगर हाँ, तो उसमें हमें भीतर से मजबूत करने और विपरीत परिस्थितियों को भी बदलने की शक्ति होगी। ये बहुत गहरा है। अगर हम खासतौर पर आज की युवा पीढ़ी के बारे में सोचें, जो अक्सर भ्रम, दबाव और पहचान के संकट से जूझती है, उनके लिए इस एक श्लोक में क्या खास संदेश छिपा हो सकता है? युवाओं के लिए तो इसमें कई प्रत्यक्ष और महत्वपूर्ण सबक हैं। जैसे? पहला, भय पर विजय। चाहे वो परीक्षा का डर हो, इंटरव्यू की घबराहट हो, मंच पर बोलने का संकोच हो, या जीवन में कोई बड़ा कदम उठाने का डर हो, ये श्लोक सिखाता है कि डर स्वाभाविक है, पर उसे अपने ऊपर हावी ना होने दें। पांडवों की तरह अच्छी तैयारी, ज्ञान और कौशल, आत्मविश्वास, अपनी क्षमताओं पर विश्वास, सकारात्मक मानसिकता और सही मार्गदर्शन, गुरु या मेंटोर, ये मिलकर एक ऐसी आंतरिक ध्वनि पैदा करते हैं जो डर के हृदय को भेद सकती है। डर को स्वीकार करें, पर उसे अपनी शक्ति बनने दें, कमजोरी नहीं। तैयारी और आत्मविश्वास? हाँ, ये डर को कम करने के सबसे कारगर उपाय हैं। बिल्कुल। दूसरा, संगति का महत्व, चूजिंग द राइट कंपनी। ये श्लोक परोक्ष रूप से सही और गलत संगति के परिणाम दिखाता है। कैसे? कौरवों का समूह सत्ता, अहंकार और अधर्म पर आधारित था, जिसका अंत विनाशकारी हुआ। पांडवों का समूह धर्म, न्याय, आपसी सम्मान और श्री कृष्ण के मार्गदर्शन पर टिका था। हाँ। युवाओं के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो ऐसे दोस्त, ऐसे साथी चुने जो सकारात्मक हों, सहयोगी हों, जिनके मूल्य सही हों। ऐसी संगति उन्हें पांडवों की तरह आंतरिक बल देगी। नकारात्मक, अहंकारी या दिशाहीन संगति उन्हें कौरवों की तरह अंदर से कमजोर बना सकती है। सोशल मीडिया के इस युग में ये चुनाव और भी महत्वपूर्ण हो गया है ना? ये सच है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह सही संगति चुनना जरूरी है। और तीसरा सबक? तीसरा और शायद आज के समय में सबसे चुनौतीपूर्ण सबक है सत्य और नैतिकता के लिए खड़े होने का साहस। ये तो मुश्किल काम है। हाँ, मुश्किल है।
जीवन में अक्सर ऐसी स्थितियां आती हैं जहां सही और गलत के बीच चुनाव करना पड़ता है। कई बार गलत का रास्ता आसान लगता है, ज्यादा आकर्षक लगता है, या उस तरफ ज्यादा लोग खड़े दिखते हैं। ये श्लोक प्रेरणा देता है कि भले ही आप अकेले क्यों ना पड़ जाएं, भले ही सामने कितनी भी बड़ी शक्ति क्यों ना हो, अगर आप सत्य और न्याय के पक्ष में हैं तो उसी में वास्तविक शक्ति है। ये साहस दिखाना आसान नहीं होता। बिल्कुल नहीं। ये अपने आप से पूछने वाला सवाल है, क्या मुझ में वो नैतिक साहस है कि मैं दबाव के बावजूद सच का साथ दे सकूं? यही साहस व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करता है। ये वास्तव में एक जरूरी सवाल है जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए। तो अगर हम इन सब बातों को अपने जीवन के अलग अलग दायरों, मतलब व्यक्तिगत जीवन, परिवार, समाज, देश और दुनिया पर लागू करें, तो इनका स्वरूप कैसा दिखेगा? इनका प्रभाव बहुत गहरा और परिवर्तनकारी हो सकता है। व्यक्तिगत स्तर पर ये हमें आत्मनिरीक्षण, सेल्फ रिफ्लेक्शन और आंतरिक प्रामाणिकता, इनर ऑथेंटिसिटी की ओर ले जाता है। अच्छा। हमें अपने निर्णयों, अपने शब्दों, अपनी महत्वाकांक्षाओं की ध्वनि को सुनना चाहिए। क्या यह ध्वनि हमें शांति, आत्मविश्वास और स्पष्टता देती है, पांडव पक्ष, या यह हमें अंदर से भय, अपराध बोध या खोखलापन महसूस कराती है, कौरव पक्ष? यह हमें अपनी अंतरात्मा की आवाज के साथ जीने के लिए प्रेरित करता है। अपने जीवन के संगीत को सुर मिलाना, अपनी आत्मा की आवाज से मिलाना। बहुत सुंदर कहा। पारिवारिक स्तर पर एक परिवार की असली ताकत उसके सदस्यों के बीच एकता, प्रेम और सम्मान में है। हाँ। जब परिवार के सदस्य मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे की सुनते हैं और एकजुट होकर चुनौतियों का सामना करते हैं, पांडवों के मिले-जुले शंखनाद की तरह, तो वो परिवार किसी भी बाहरी नकारात्मकता का सामना कर सकता है। सही बात है। इसके विपरीत जहां अहंकार, स्वार्थ और संवादहीनता होती है, वो परिवार कौरवों की सेना की तरह बिखर जाता है, भले ही बाहर से कितना भी संपन्न क्यों न दिखे। यानी परिवार की एकता ही उसका असली कवच है। बिल्कुल। और राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर ये श्लोक आज के समय में भी उतना ही प्रासंगिक है। जब राष्ट्र या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय न्याय, मानवाधिकार, शांति और सत्य के सिद्धांतों पर एकजुट होते हैं, तो उनकी सामूहिक इच्छा शक्ति और कार्रवाई अत्याचार, तानाशाही, आतंकवाद और अन्याय, मतलब आज के कौरवों के दिल में डर पैदा कर सकती है। ये हमें याद दिलाता है कि वैश्विक समस्याओं का समाधान भी आपसी सहयोग और नैतिक सिद्धांतों पर आधारित एकता से ही संभव है। अच्छाई की संगठित शक्ति हमेशा बुराई की बिखरी हुई या अहंकारी शक्ति पर भारी पड़ती है। इसे और भी सरल बनाने के लिए स्रोत में एक बहुत अच्छा उदाहरण था जो शायद किसी को भी आसानी से समझ आ जाए। हाँ, बताइए। कल्पना करें कि एक स्कूल में 2 ग्रुप हैं। एक ग्रुप है जो बहुत शोर मचाता है, दिखावा करता है, शायद दूसरों को धमकाता भी है, लेकिन उनके सदस्य अंदर से एक नहीं है। उनमें ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा है। हाँ, ये स्थिति अक्सर देखने को मिलती है। दूसरा ग्रुप शांत है, मेहनत करता है और सबसे जरूरी, वे एक टीम की तरह काम करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। पांडवों जैसा। हाँ। अब स्कूल में कोई बड़ी प्रतियोगिता होती है, मान लीजिए कोई साइंस फेयर या ड्रामा कंपटीशन। जब ये दूसरा शांत और एकजुट ग्रुप अपना काम प्रस्तुत करता है, पूरी तैयारी, सहयोग और गुणवत्ता के साथ, तो पहला अहंकारी और दिखावटी ग्रुप उनके प्रदर्शन को देखकर ही दंग रह जाता है। हाँ, उनकी हवा निकल जाती। बिल्कुल, उनकी सारी हेकड़ी निकल जाती है। उनके मन में एक डर बैठ जाता है, अरे ये तो हमसे बहुत बेहतर हैं, हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं। उनका आत्मविश्वास टूट जाता है, उनका हृदय विदीर्ण हो जाता है, भले ही वे बाहर से मुस्कुराते रहें। हाँ। यही तो है इस श्लोक का सार, है ना? आपकी ईमानदारी, आपकी तैयारी, आपकी एकता की सम्मिलित ध्वनि ही दिखावे और अधर्म के दिल में डर पैदा कर देती है। आपने इसे बहुत खूबसूरती से समझाया। ये उदाहरण श्लोक के मनोवैज्ञानिक सत्य को एकदम स्पष्ट कर देता है। सच्ची शक्ति का स्रोत बाहरी आडंबर नहीं, बल्कि आंतरिक गुण, सत्यता और संगठन है। तो इस पूरी विस्तृत चर्चा के बाद अगर हमें एक पंक्ति में सार संदेश देना हो, वो मुख्य टेकअवे क्या होगा जिसे श्रोता अपने साथ ले जा सकें, अपने जीवन में उतार सकें? सार संदेश ये है, जीवन के हर क्षेत्र में सत्य, धर्म और एकता की संगठित आवाज में इतनी शक्ति होती है कि वह अधर्म, असत्य और फूट डालने वाली ताकतों के केंद्र को भी भेद सकती है,
उनके हृदय को कंपा सकती है। वाह, वास्तविक और स्थायी विजय का मार्ग बाहरी शोर, संख्या बल या दिखावे से नहीं, बल्कि आंतरिक दृढ़ विश्वास, नैतिक बल और सामूहिक सद्भाव से ही प्रशस्त होता है। अपने अंदर की सच्ची आवाज को पहचानें, उसे मजबूत करें और उसे निर्भय होकर व्यक्त करें। बहुत ही सशक्त और प्रेरणादायक संदेश। और हम श्रोताओं को एक बार फिर याद दिलाना चाहेंगे कि ये गहन विश्लेषण और चिंतन कप्तान श्याम बहादुर चौहान द्वारा संकलित सामग्री पर आधारित था। जी, और अब जब हम इस चर्चा के अंत में हैं, एक विचार आपके लिए छोड़ जाते हैं। जरूर। आज की दुनिया में जहां हर तरफ से सूचनाओं, विचारों, विज्ञापनों, सोशल मीडिया का इतना कोलाहल है, इतनी बाहरी आवाजें हम पर हावी होने की कोशिश करती हैं, बहुत शोर है। क्या हम रुक कर कभी अपनी अंतरात्मा की, अपने विवेक की, अपने सहज ज्ञान की असली शांत ध्वनि को सुनने का प्रयास करते हैं? ये बहुत जरूरी सवाल है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बाहरी शोर ने हमारे भीतर के उस दिव्य शंख की आवाज को इतना दबा दिया है कि हमें पता ही नहीं चलता कि सत्य क्या है, हमारा अपना धर्म क्या है? सोचने वाली बात है। सोचिएगा जरूर। इसी चिंतन के साथ अगली बार तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।